अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि तीसरे महीने में बच्चे की ग्रोथ कितनी होती है, बच्चे में क्या नई तब्दीलियां होती हैं, 3 मंथ ओल्ड बेबी कैसा दिखता है। इस सब के बारे में आज की एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अब आपका बेबी 3 मंथ्स ओल्ड हो जाता है। बच्चे में अब काफी सारे चेंजेस आते हैं। माँ बाप को अब बच्चे की काफी चीजें समझ आ जाती हैं। यानी बच्चे ने सोना है, जागना है, या बच्चे को भूख लगी है, या कोई तकलीफ है जैसे कि पेट में दर्द है, कान में दर्द हो, इस सब के बारे में माँ बाप को काफी आइडिया हो जाता है। बच्चे की बॉडी अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे कि 3 माह तक ही आप बच्चे का सर या फिर नाक बना सकती हैं। 3 माह के बाद बच्चे की बोन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं कि बच्चे में क्या न्यू तब्दीलियां आती हैं। बच्चा अब अपने सोने का टाइम बना लेता है, यानी अब रात में लंबी नींद लेता है और दिन में 2 से 3 बार नैप ले लेता है, मगर शॉर्ट टाइम के लिए। बच्चा अब दिन में जागना और खेलना पसंद करता है। रात में बच्चा दूध के लिए 2 से 3 बार उठता है। अब बच्चे की नेक काफी मजबूत हो जाती है, जैसे कि बच्चा अपनी नेक को स्टे कर सकता है। जैसे आप पहले पीछे हाथ रखते थे ताकि बच्चे की गर्दन एकदम से झटके से पीछे न चली जाए या इधर उधर ना हो जाए। अब बच्चे को हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बच्चा अपनी गर्दन को अच्छे से स्टे कर सकता है। जब आप बेबी को टमी टाइम देते हैं तब भी बच्चा अपनी गर्दन को काफी देर तक स्टे कर सकता है। अब बच्चा प्रॉपर स्माइल करता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है माँ बाप के लिए। वो डिफरेंट तरह की आवाजें भी निकालता है जो कि दूर तक भी सुनाई देती हैं। अब आपका बेबी करवट बदलने की पूरी कोशिश करता है और कुछ बच्चे 3 मंथ्स में ही करवट बदल भी लेते हैं। बच्चा अपने हाथों या फिर पाँव के अंगूठे को मुंह में चूसता रहता है। ये एक नॉर्मल बात है। बच्चा अब कोई भी चीज को अच्छे से ग्रिप कर लेता है, यानी कोई भी टॉय हो या फिर अपने कपड़े या फिर माँ के कपड़े या फिर माँ के बालों को हाथ में अच्छे से पकड़ लेता है। बाज दफा ग्रिप इतनी मजबूत हो जाती है कि छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। बच्चा अब फीड ज्यादा करना स्टार्ट कर लेता है। इससे बच्चे का वजन भी तेजी से बढ़ता है। अब आपको बच्चे की पोटी टाइम भी मालूम हो जाती है। बाज बच्चे रोजाना पोटी करते हैं और बाज बच्चे एक दिन छोड़ कर करते हैं। ये एक नॉर्मल चीज है। अब बच्चे का विजन काफी हद तक बेहतर हो जाता है। बच्चा आपको अब दूर तक देख सकता है। बच्चा अब आपकी आवाज सुनकर गर्दन को मूव कर सकता है, यानी अब बच्चा माँ बाप की आवाज को अच्छे से फील करता है। अब बच्चा टांगे ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से बच्चे को कॉलिक का इशू नहीं रहता है, जो कि 3 मंथ्स तक बच्चे को गैस का काफी मसला रहता था। अब वो काफी हद तक बेहतर हो जाता है। बच्चा अब अपने हेड को अच्छी तरह मूव कर सकता है, यानी राइट लेफ्ट अप या डाउन आराम से कर सकता है। अब अगर आप बच्चे को पकड़ कर बिठाना चाहते हैं तो बच्चा इजीली बैठ सकता है। अब भी आपको चाहिए कि बच्चे की रोजाना मालिश करें और बच्चे को बाथ दें ताकि बच्चा पुरसुकून नींद ले सके। डायपर को ज्यादा देर तक ना रखें ताकि बच्चे को रैशेस का मसला ना हो। अगर बच्चे को रैशेस हो जाते हैं तो कोई भी रैश क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे रैशेस फौरी खत्म हो जाते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें, इससे बच्चा हैप्पी रहता है। अगर आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो सारी चीजों को फील करता है। बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप भी दें। हमने आज के एपिसोड में बात की कि 3 मंथ्स ओल्ड बेबी में क्या न्यू चेंजेस आती हैं, उसकी ग्रोथ कितनी हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी आज के एपिसोड से काफी हेल्प मिली होगी। अपना और